हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ चुके थे। आज आपको राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए। चंबल घाटी परियोजना यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, जिसे चंबल नदी पर सन 1953 में आरंभ किया। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन तथा बाढ़ के कारण व अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए इस परियोजना को 3 चरणों में आरंभ किया। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध व जल विद्युत उत्पादन तथा तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। सन 1960 के दशक में ही कोटा बैराज का निर्माण किया गया, जिससे राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाया गया। बैराज शब्द का अर्थ होता है ऐसे बांध जिन्हें केवल सिंचाई व पेयजल की दृष्टि से बनाया जाता है। माही बजाज सागर परियोजना यह राजस्थान एवं गुजरात राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस हेतु विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर नवीन परियोजना के लिए सन 1966 में दोनों राज्यों में करार हुआ। यह परियोजना डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास तथा सिंचाई एवं विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कड़ाना बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से लगभग 500 मीटर नीचे कागती पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया। बीसलपुर परियोजना 1997-98 यह बहुउद्देशीय जल परियोजना सिंचाई व पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस योजना में टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के पास बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर लगभग 574 मीटर लंबा तथा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं तथा बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर एवं रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान की कुछ अन्य बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में थार के मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, व्यर्थ भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया है। यह नहर भारत ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। इस नहर के द्वारा राजस्थान के लगभग 9 जिलों, 29 कस्बों तथा 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर हैं। राजस्थान फीडर जो आरंभिक स्थल से मसीतावली तक
तथा मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक का भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल में सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं तथा लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 07 है। इस नहर के माध्यम से लगभग 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाएगा। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया है। झाकम परियोजना झाकम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर व प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में झाकम बांध बनाया गया है। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहरी प्रणाली का विकास भी किया गया है। सोम अंबा कमला परियोजना सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर की सलूमपुर तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मेजा बांध भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। बांध से मत्स्य पालन व नहरी प्रणाली का विकास किया गया। सिद्धमुख परियोजना रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर तथा हनुमानगढ़ की नौहर, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस परियोजना में रखा गया है। नर्मदा परियोजना सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालौर को पेयजल की आपूर्ति होती है। जवाई बांध परियोजना पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर एरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालौर में सिंचाई की जाती है। पांचना बांध करौली जिले में गुड़ला गांव के समीप 5 नदियों के संगम बरखेड़ा, भद्रावती, माची, बेसावट तथा अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाया है, जिससे टोडा भीम, हिडोन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। उपरोक्त परियोजनाओं के अलावा भी लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान के विभिन्न भागों में क्रियाशील हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल के प्रबंधन का कार्य किया गया है। धन्यवाद।